परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। मंजिल मिल जाना आसान नहीं जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं मुसाफिर को ही पता नहीं कि मुसाफिर कितनी कितनी मुश्किलें, कितना क्या क्या कष्ट उठाता है, ये वही जानता है। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। आज डेट है 11 मई, जिस दिन मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। जो माएँ हैं, हम मेरे ब्लॉग देखती हैं, उन सबको मेरी तरफ से मदर्स डे की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जो मेहनत कर रही हैं और जब आप थकती हैं, आपको लगता है कि अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो एक बार आंख बंद करके अपनी माँ के बारे में सुनिए, सोचिएगा, जिन्होंने कितनी मुश्किलों के साथ आपको बड़ा किया। एक माँ होती है जो सबके उठने से पहले उठती है और सबके सोने के बाद सोती है, और दिन भर मैंने देखा है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो टीचर थी, और पता है मैंने क्या देखा है कि जब वो स्कूल से आ जाती थी, है ना, वो सोती नहीं थी। वो क्या करती थी, कभी कपड़े सिलती थी, कभी कुछ करती थी। मतलब वो ये सोचती थी कि मैं स्कूल चली जाऊंगी और शाम को बच्चों को पढ़ाऊंगी, मतलब हम सबको वो ही पढ़ाती थी। तो दिन में वो क्या करती थी, जो बचे हुए काम है, कपड़े वगैरह सिलना, या किसी की सिलाई खुल गई, या कुछ काम, गेहूँ वगैरह, ये सब काम, है ना। तो एक लेडी होती है जो कभी नहीं थकती है। वो कितना भी थक जाए, उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं इसके लिए वो कर दूँ, मैं उसके लिए वो कर दूँ। तो अपनी माँ को ये ध्यान में रख के आज ये कसम खाइए कि मैं जिस भी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, जो भी मैं बनना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ को मन में याद करके प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये करके दिखाऊंगी। भले ही आपकी माँ इस दुनिया में हो ना हो, आप प्रॉमिस कीजिए। आप ये मत बोलिएगा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संस्कार आपके साथ हैं। जो भी आज आप चीज़ें कर रही हैं, वो उन्हीं की दी हुई हैं, है ना। तो अपनी माँ को याद करिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, और 100% 200% मेहनत करिए। सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं 9:30 पर पढ़ने के लिए बैठी थी। हस्बैंड जब ऑफिस चले गए थे, और मैं 9:30 से लगातार बैठ के पढ़ रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है वापस रूटीन में आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं RS शर्मा जो बुक है हिस्ट्री की, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ते पढ़ते थकान हो गई है, अभी कुछ खाने का भी मन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊँ। ये अंश को स्कूल से ले आई थी मैं, और अंशु ने अपना नाश्ता पानी जो भी खाना रखा था अपना खा के सो गए हैं 1 घंटे के लिए। और अभी मैं पढ़ने बैठ गई थी, मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे ना छोटी सी भूख लगी है, ज़्यादा तेज़ नहीं। तो सोच रही हूँ क्या खाऊँ, बनाऊँगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है किचन में, वो लेके आती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। 15-15 दिन करके मैंने अपना टारगेट बनाया है स्टडी का। तो अगर आप लोगों को मेरे टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है तो प्लीज़ इसी ब्लॉग पे कमेंट करिएगा। तो मैं जैसे 12 तारीख है, तो मैं 11 की शाम को अपना टारगेट पोस्ट पे डाल दिया करूँगी। तो आप लोग भी वो अपना टारगेट देख लीजिएगा और उसको अगले दिन पूरा ख़त्म करने की कोशिश करिएगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि कितना टारगेट हमको ख़त्म करना है। क्योंकि देखिए, हम हाउस वाइफ हैं, बहुत सारा टारगेट हम बना नहीं सकते, हम उतना। और कभी कभी ऐसा होगा कि हम टारगेट बना लेंगे और हमको समय नहीं मिलेगा करने का। तो हम कोशिश करेंगे कि जो टारगेट हमारा छूटा है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मैं क्या करती थी पहले, अभी तो मैं रूटीन में आ रही हूँ। मैं पहले क्या करती थी कि मैंने जो टारगेट बनाया है और नेक्स्ट डे मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला है, तो मैं क्या करती थी कि जो बचा हुआ टारगेट है उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करने की कोशिश करती थी।
ऐसे क्या होता है कि आपको डिमोटिवेट फील नहीं होता है, आप अपना टारगेट भी चलता जाता है और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहती है। और पता है एक बात याद रखिएगा, मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए मैं अपनी गलती से बता रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई करके कुछ करना चाहते हैं और आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, तो जब भी आपको कोई काम हो, है ना, बहुत बहुत ज़रूरी काम हो, तो आपको भले ही बिल्कुल भी समय ना मिल रहा हो, तब भी आप अपने लिए 1 घंटे का समय निकालिए चेयर टेबल पर बैठ के। तो इससे क्या रहता है कि जब आप दोबारा तैयारी शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो आपको वो थकान नहीं होती है, आपको वो बोरियत महसूस नहीं होती है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। समय हो रहा है इस समय 8:15 के करीब, दिखाते हैं आप, 8 के करीब हो गया है। सब्जी बन गई है मेरी, आटा लगा दिया है मैंने, बर्तन वगैरह जो पड़े थे वो सब धुल दिए। हस्बैंड भी आएंगे, रनिंग करने गए हैं, तब मैं रोटियां सेकूंगी। अयांश आके अपना होम खाना पीना, जो मैंने तरबूज अपने लिए काटा था वो मैंने दे दिया था अयांश को। उसके बाद वो अपना ड्राइंग कर रहा था। लाइट आ नहीं रही है, लाइट चलेगी और मुझे नहाना है, तो सोच रहे हैं जब तक लाइट नहीं है तब तक जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, युद्ध विराम का जो मैसेज आ रहा है, तो अगर युद्ध विराम हुआ तो फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा ही। तो देखते हैं क्या होना है। अगर अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम 25 मई को ही हुआ तो फिर मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगी, और अगर 1 आध महीना आगे बढ़ गया तो फिर मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो चलो देखते हैं जो भी है।